इंडिया न्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। मुंबई के न्यूज रूम से सबसे पहले खबर श्री प्रकाश जायसवाल की, जो कोयला आवंटन के विवादों में थे, लेकिन अब एक नए विवाद में घिरते जा रहे हैं। उन्होंने कल एक बयान दिया जो महिलाओं से जुड़ा हुआ था और जिसे अभद्र माना गया है। अब इसको लेकर बवाल शुरू हो चुका है। नई नई जीत और नई नई शादी, इसका अपना अलग महत्व होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, पत्नी पुरानी होती चली जाती है, वो मजा नहीं रहता है। रविवार शाम श्री प्रकाश जायसवाल के इस बयान पर जब कानपुर के कवि सम्मेलन में जोरदार ठहाके लग रहे होंगे, तो शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि जल्द ही ये बयान उनके पुतले फुंकवाएगा। उनके अपने शहर कानपुर में कुछ संगठनों ने जायसवाल के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया, तो दिल्ली में कई महिला संगठनों और विपक्ष के नेताओं ने इस बयान की निंदा की। इस तरह का सोच एक मेल माइंडसेट दिखाता है कि आप किस तरह से अपनी, अगर इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए देश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हर बात जो वो कहेंगे वो देश में उसका कुछ मायने होगा। पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं की बेइज्जती हुई है कि इस तरह की बात जो उन्होंने की है, मैं समझती हूँ उनको अपना स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए। कांग्रेस क्या बोल सकते हैं, उनके नीचे स्तर कितने नीचा और हो सकता है, ये सब समझ में आएगा। मंगलवार शाम श्री प्रकाश जायसवाल ये समझाने की कोशिश करते रहे कि उनकी बात को गलत ढंग से समझा गया, लेकिन कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देता है, कोई पूरा स्टेटमेंट नहीं देता है, बीच के निकाल के दिखा देते हैं, दिखा के पूरे देश पे रिएक्शन कराते हैं। इसके बाद भी अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं भाई। कवि सम्मेलन में अक्सर कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन अगर सीनियर कैबिनेट मंत्री इस तरह का बयान दें तो विवाद से नहीं बच सकते। जाहिर है श्री प्रकाश जायसवाल के लिए भी आगे कई सवाल खड़े होंगे। कानपुर से अरुण अग्रवाल के साथ रजत केन, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ कुछ जायसवाल साहब हैं। जायसवाल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार आपने कहा क्या है जिसके बाद इतना बवाल हो रहा है? जो कुछ भी हुआ है उसको मैं अक्षरशः शब्दों में आपके सामने वर्णित करता हूं। ठीक 10:15 बजे मैं किसी कवि सम्मेलन और मुशायरे का उद्घाटन करने के लिए खड़ा हुआ। ठीक 10:15 बजे SMS आया कि भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त जीत हासिल की। लोग गोले छुड़ाने लगे, पटाखे छुड़ाने लगे। मैंने कहा आप कवि सम्मेलन थोड़ी देर बाद शुरू होगा, पहले आप लोग जीत का जश्न मना लीजिए, क्योंकि ताजी जीत का जश्न ही कुछ और होता है। जैसे ताजी शादी का जश्न और होता है, शादी दिन बीत जाएंगे, पुरानी हो जाएगी तो जश्न का मजा नहीं आता है। उसी तरीके से जीत अगर पुरानी हो जाएगी तो सुबह आपको जश्न मनाने में मजा नहीं आएगा। पूरा संदर्भ अगर दिखाया जाता तो कहीं कुछ मैंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन अगर किसी की भावनाओं को फिर भी ठेस पहुंची है तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। और खास तौर से हमारे देश की माताओं और बहनों को अगर ठेस पहुंची है तो मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उनसे माफी मांगने, केवल माफी ही नहीं मांगने, हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता हूं। किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, किसी नेता से नहीं, भारत की जनता से। यहाँ आप हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए तो तैयार है, लेकिन आपसे एक बात समझना चाहता हूँ कि क्या ये तमाम माफी की जो बातें उठ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव की वजह से उठ रही हैं? अभी तक हमारी पार्टी के किसी नेता से बात नहीं हुई है, लेकिन अगर पार्टी के कोई नेता हमसे कुछ कहेंगे तो मैं अपना स्पष्टीकरण उनको प्रस्तुत कर दूंगा। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.